मेरा नाम शाहज़ेब मुश्ताक है और मैं CSS 2021 में एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुआ हूँ। अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं। तो जैसे मुझे कोई बता रहे थे कि स्टूडेंट्स अक्सर रिटन की तैयारी करते हुए शुरुआत में ही इंटरव्यू पे जो है वो परेशान होने लग जाते हैं कि हमें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, हम किस तरह से बोलेंगे, हम किस तरह से इतने जो है वो सीनियर लोगों को फेस करेंगे। तो वंस अगेन बात जो है वो जो वक्त आपका जिस चीज़ का हो आप उस पे फोकस करें। आपका रिटन का पार्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। हर तरफ आपके दोस्त उसी गोल पे होने चाहिए, आपके सोशल मीडिया, आपका जो है वो हर एनवायरनमेंट आपका उसी गोल पे होना चाहिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू पे आएँ तो इंटरव्यू वंस अगेन लाइक राइटिंग वाज एन इम्प्रेशन, इंटरव्यू इज़ ऑल्सो एन इम्प्रेशन। बी कॉन्फिडेंट, आप अपनी बात कोहेरेंटली करें, जो आता है वो बताएं, जो नहीं आता वो नहीं बताएं। अगर मुझे एक सब्जेक्ट पे कमांड है, मैं इंटरनली कोहेरेंट हूँ। अगर मुझे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो मुझे सामने से 2 सवाल आएंगे, तीसरे सवाल पे मेरी कोहेरेंस ख़त्म हो जाएगी। तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं जो है वो चाहते कि आपको सारी दुनिया की नॉलेज हो। आपको नॉलेज जो है वो फाइनाइट है, उनको भी याद नहीं होगा। ये एक FPSC के मेंबर ने किसी एक मेरे दोस्त के इंटरव्यू में बोला था कि मुझे भी कोई सामने बिठा के अगर अननेसेसरी और जो है वो 50 सवाल करे तो वो 50 सवाल में से मैं शायद 10-15 के आंसर दे पाऊँ, बाकियों के ज़्यादातर के मैं ना दे पाऊँ। तो जब एक वो इंसान वो समझता है तो ये एग्ज़ाम की नेचर ये नहीं कि आप नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करें, ये है कि आपको जितनी नॉलेज हैं वो इफ़ेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करें। नंबर 1, कॉन्फिडेंट रहें। पर्सनैलिटी आपकी रिफ्लेक्शन होती है आपकी इंटरनल कोहेरेंस से, आपकी इंटरनल बिलीफ से। उनको मजबूत रखें, मसला हल हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ इंटरव्यू का है तो वो ज़बान है, अंग्रेज़ी एक ज़बान है। और ज़बान आपको कैसे आती है? ज़बान आपको एज अ चाइल्ड आपको कोई ज़बान आपको अंग्रेज़ी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो किस तरह से आई थी? आप एज अ किड यू यूज्ड टू हियर योर पेरेंट्स स्पीक, तब आप सुनते थे उनकी बात, तो इसी तरह से आपने एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिला। दूसरा, आप बोलते थे वो ज़बान। जब वो आप अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो या इस तरह से जो हमारी दीगर लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, जब आप बोलते थे तो सीख भी ली। तीसरा, आपने एक्सपोज़ किया, वो लैंग्वेज पढ़ी आपने। और चौथी बात, आपने उसी का कंटेंट कंज्यूम किया। आपने ड्रामे देखे, मूवीज़ देखी, बात की, कहीं चले गए, गाने सुने। इसी तरह से हर ज़बान को सीखने के यही तरीका है। ज़बान सुने, ज़बान बोलें, ज़बान पढ़ें और ज़बान का जो है वो कल्चर से रिलेटेड लिटरेचर, चाहे वो मीडिया के फॉर्म में हो, चाहे वो लिखे हुए फॉर्म में हो, कंज्यूम करें, हो जाएगा। लेकिन सवाल तो मुझे भी नहीं आता, आप पोलाइटली बोल दें कि मुझे नहीं आता। मैं क्लास में गलती होती है, कभी हो जाती है, इंसान से गलती भी हो जाती है। तो अगर कोई मुझे बता दे, स्टूडेंट भी, कि ये आपने ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं कहता हूँ हाँ ऐसे ही है वाकई, और मैं सोचता हूँ कि हाँ ये बात तो वाकई ऐसे ही है, आप एक्सेप्ट कर लें। इस एक्सेप्टेंस से इंसान की दो तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि इंसान हम्बल है कि नहीं, तो वहाँ से पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि इंसान क्या अपनी गलती मानता है कि नहीं। तीसरी बात यहाँ से ये पता चलती है कि क्या आपको ख़ुद समझ भी आता है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं या नहीं। तो एक पढ़े लिखे इंसान को, जिस तरह से सुकरात ने बोला था कि आपको जो अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ आएगी कि आपको कुछ नहीं आता। आप जितनी गहराई में जाएंगे तो आपको वैसे ही कुछ नहीं आता। तो जब नहीं आए कोई मसला ही नहीं, आप ड्रॉप करें, बोलें पोलाइटली कि मुझे नहीं आता। इससे पता ये चलता है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि आपको कुछ नहीं आता, कि ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती। तो इससे सुकरात जो है वो बड़ा इंप्रेस होगा आपसे। मेरा अपना इंटरव्यू जो था वो मतलब अबव एवरेज सा गया। मैं प्रोविंशियल लेवल पे मेरे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे, आई वाज राइट अप देयर। लेकिन जो है वो मेरा एक्चुअली जो इंटरव्यू था वो कोई इतना ख़ास नहीं गया, बिकॉज ऑफ आई वाज सिक फॉर 20 डेज़। मेरी फैमिली में कुछ मसले भी चल रहे थे, बट आई गॉट 175, तो विच इज़ कंसिडर्ड एज एन अबव एवरेज स्कोर। तो मेरा ऐसा ही था। अब देख लें ये इंटरव्यू, उसमें फिर खुद ही जज कर लें कि कैसा जो है वो रहा होगा। मैंने बिल्कुल मिस किए सवाल, मैंने बिल्कुल सवाल भी मिस किए, सवाल भी ड्रॉप किए। कुछ चीज़ें मुझे आती थीं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थीं। कुछ चीज़ों में मैंने पोलाइटली मना भी कर दिया कि सर मुझे नहीं आता। अच्छा, आपने ईगो का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे जो इंसान बैठे हैं, कुछ दोस्त थे जो कि इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उन्होंने कुछ इस तरह के जल्दी में जवाब दे दिए कि सर मुझे नहीं पता, आप बता दें। तो ये बुरा लगता है किसी सामने वाले को, डिग्निफाइड एक इंसान को, कि किस तरह से बात कर रहा है। तो आपने एक पोलाइट इंसान की तरह, एक पढ़े लिखे सुलझे इंसान की तरह, सोफिस्टिकेटेड इंसान की तरह आपने करनी है बात। आए तो बताएं, नहीं है तो नहीं बताएं। वो आप लोगों को थोड़ा प्रेशर देंगे, लेकिन वो हैंडल करें और रिलैक्स रहें, तो इस तरह से मसला हल हो जाएगा। आई कांटेक्ट का इतना ही रोल है जितना किसी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में है। आई कांटेक्ट अगर मैं कंटिन्यूसली आपको गेज़ करूँ
तो ज़ाहिर है आप अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। अगर मैं आपको कंटिन्यूसली किसी और तरफ देखते हुए बात करूं तो वो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मेरी सोशल स्किल्स बड़ी ख़राब होंगी इस तरह से। तो आई कांटेक्ट हस्बे ज़रूरत एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन की तरह उसको ट्रीट करें, एक नॉर्मल फॉर्मल कॉन्वर्जेसन की तरह उसको ट्रीट करें, आपका मसला हल हो जाएगा। ड्रेस कोड जैसे ये आपको नज़र आ रही है, एक फॉर्मल सी जो है वो आप ड्रेसिंग करें, ब्लैक ब्लू, दैट इज़ इनफ। अब जिस तरह से रिटन में हम इम्प्रूव करते थे कम्युनिकेशन स्किल्स लिख के चेक करा के, तो इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने हैं। मेरा जब SPSC का इंटरव्यू था तो उसी दौर में मेरे 3 दोस्त जो है वो प्रोविंशियल में क्वालिफ़ाई कर गए थे, 3 जो है वो सिविल सर्विसेज में जो फेडरल लेवल पे क्वालिफ़ाई कर गए थे। तो मैं उनको यहीं पर बिठा के हम लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस इज़ व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है जी, हार्ड वर्क की हम बात कर चुके हैं, वो भी इससे जुड़ी है। हम नई स्किल्स सीखने की बात कर चुके हैं, वो भी इससे जुड़ी है। अपने आप को समझने की बात कर चुके हैं, वो भी इससे जुड़ी है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलेंगी ना, और उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको अपनी आदत में इनकॉर्पोरेट करने की जो जर्नी है वो भी हम बात कर चुके हैं। अब मैं एक ब्रीफली CSS का एक आपको जर्नी बता देता हूँ। तो पहला जो फेज़ है वो आपका होता है टू अंडरस्टैंड, टू रीड योर टॉपिक्स योर सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली सुपरफिशली। शुरू से तो बुनियादी सरसरी तौर पे तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन गहराई में आप नहीं जा पाते उस टाइम पे, और इंसान को बहुत सारे नए आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। तो जो बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें नोट्स बना के, ठीक हो गया, डिटेल्ड बनाएं उनको। उस वक्त में वो नोट्स ज़्यादा होंगे, उस वक्त में वो नोट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो वो उस वक्त की ज़रूरत है, आप वो करें। जब करते 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 वो आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी का, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे, तब आप एंटर हो जाएंगे CSS के फ़ेज़ में, जिसमें आपने लिखना है, चेक कराना है, लिखना है, चेक कराना है, ऑन रिपीट। तो जब आप इस फेज़ में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एग्जामिनर से बात कैसे करूं, मैं अपनी गलतियां क्या हैं और कहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो आता है एग्ज़ाम ट्रेनिंग। बिकॉज एग्ज़ाम के जो 6 दिन हैं वो इस तरह के हैं कि आपको कोई 100,000 आइडियाज़ आपको 6 दिनों में प्रोड्यूस करने हैं। इंसानी दिमाग की कैपेसिटी ही नहीं। तो आपने वही बड़े नोट्स छोटे बनाने हैं, उनको बार बार पढ़ना है और उनको अपना बनाना है। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, बोलते हैं अपने नोट्स दे दें, मैं कहता हूँ ले लो मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको समझ आ जाए तो बेहतरीन, आप ले लो, कोई मसला ही नहीं। लेकिन उनको समझ ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, मेरे हिसाब से बने हुए हैं। आप सिर्फ अपने हिसाब से नोट्स बना लें, मसला हल हो जाएगा। फिर उन्हीं को पढ़ते पढ़ते पास पेपर सॉल्व करते हुए जब आप मैक्सिमम मॉक्स, मैक्सिमम जो है वो राइटिंग करेंगे उस टाइम मैनेजमेंट की। और टाइम मैनेजमेंट आखिरी स्किल है। लोगों को आइडिया ही नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं होता कि अच्छी बात होती क्या है, वो समझने से पहले वो टाइम मैनेजमेंट पे काम करने लग जाते हैं। तो जो वक्त पे जिस टाइम पे जिसका हो फेज़, उसको वो करें। अभी आप सीखने के बाद अच्छी कैसे करते हैं, जब सीख लेंगे तो जाहिर है ना उस टाइम पे। मेरा पहला ऐसे मैंने 14 घंटे में लिखा था, जो कि एक्चुअली पास होने के लेवल का ऐसे था। फिर दूसरी बार वो मैंने 7 घंटे में लिखा, फिर तीसरी बार मैंने 5 में। इस तरह से करते करते उसको मैं 2 घंटे, अब मैं 2.5-1.5 घंटे, अब मैं इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स फॉर मी नाउ। मतलब अच्छा ऐसे प्रोड्यूस करने की आउटलाइन एटलीस्ट की प्रोड्यूस करने इसमें घंटों लगते थे, उसमें अब जो है वो आधा घंटा हार्डली लगता होगा। तो ये आराम से एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप जिस टाइम पे 14 घंटे देने हैं उस टाइम पे अगर आप 1.5 घंटे में ऐसे करने के लिए बैठ जाएंगे तो जाहिर है ना नहीं होगा। कॉम्पिटेंट जो है वो इंसान इस तरह से होता है कि वो कैपेसिटी बिल्ड करता है पहले, क्वालिटी प्रोड्यूस करता है पहले, क्वालिटी को फिर कम टाइम में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, एंड इट हैपन्स ओवर टाइम। तो इसी तरह से आप ये करें और फिर जो है वो एग्ज़ाम की जितनी भी सिचुएशन है वो रिक्रिएट करें बाय गिविंग मैक्सिमम मार्क्स। और फिर वो रिक्रिएट करने के बाद अपनी गलतियां देखें कि अच्छा मैं इस टाइम पे सो के उठा तो मैं सही परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरी नींद पूरी नहीं थी, तो ये इनकॉर्पोरेट करें। इस टाइम पे मैंने ये किया और मैंने जो है वो जब पहले सवाल को मैंने 1.5 घंटा दे दिया तो दूसरे तीसरे चौथा सवाल नहीं हुआ। तो ये गलतियाँ अपनी आप मॉक्स में डिटेक्ट करें, उनको सीरियसली लें, उनको दुरुस्त करें और मसला हल हो जाए। अच्छा जी, बात को फिर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए इस तरह से हम जो आखिरी हमारी बुनियादी उसूल हैं उन पर अगर हम आ जाएँ तो नंबर 1, टू लर्न यू हैव टू बी हम्बल। ठीक है, आपने सुननी है बात, बी हम्बल, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सुन रहे हैं बात तो इंसान को क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना मुश्किल है, नई स्किल सीखना मुश्किल है, तो बी रेडी टू एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। दूसरी बात, एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। तीसरी बात, रिमेन कंसिस्टेंट, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं। और जैसे कि कुरान में भी अल्लाह ताला का वादा है कि आप मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। तो तीसरी चीज़ है बी कंसिस्टेंट इन योर हार्ड वर्क। फोर्थ थिंग इज़ यूज़ रीज़न। ह्यूमन रीज़न ने अकल दी है तो आप उसका इस्तेमाल करें और अपने साथ सच्चे हो जाएं।
अपने साथ सच्चे हो जाएं। एक पांचवी बात हो जाएगी हमारी कि इंट्रोस्पेक्ट, अपने साथ सच्चे हो जाएं। एंड फाइनली इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करते हुए, नो योर सेल्फ, नो योर एग्जामिनर एंड नो योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।